जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों जाऊं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुवार व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति आती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार ही बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। जय श्री हरि। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। ये उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। ना वे व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दिन दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वे जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। ये बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रात दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वे दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वे दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वे अपनी बहन के घर गई और कहने लगी,
हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से कीड़े की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो आया, परंतु फिर रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस क्यों करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वे प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन का बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वे रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं आता जिससे भोजन के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़े लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वे इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था।
उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वे भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वे बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला गई। पाठशाला से लौटकर जब वे जौन बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वे उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वे भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वे अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजहंस को उस लड़की के घर का पता भी बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद वे फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वे विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वे प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वे नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे स्वर्ग को गई। वे ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे दिन और दिनों दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वे बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांट दिया।
उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे कल छोड़ देना, वे निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहल से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन तुम्हें किसने दिया? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले जाऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वे मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माना। राजा आगे चला। राजा के हटते ही वे बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वे देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वे एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वे तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वे छैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली,
भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदा रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय श्री बृहस्पति देव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं अगली कथा। माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वे लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वे धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के 6 अच्छे ज्ञाता हैं। धर्मशास्त्रों के अर्थ का ही पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, चौथस कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों को जानकर तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से कुछ कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अनायास ही धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं उसको भी बेचते और जंगल की वस्तु को भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही, पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपराजित की। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तु के बेचने तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। ये मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी ये फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण रहती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वे विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वे आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर ये धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया।
अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा, ना ही दान ही किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा का पान भी किया। पहले तो एक ही गो का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं। उस गो को भी यदि बेच दिया जाए तो वे 7 पीढ़ियों का दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के लिए जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता जब फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु कभी मैंने ऐसा भी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिल को हवन नहीं किया। श्री सुकर, पाप मानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सुकर, परम पवित्र शत्रुद्र मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत नहीं किया। वे भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा की। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मणों को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूति बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने ये भी नहीं किया। गौ को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी गौ को जो गोलोक में सुख देने वाली है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुहमांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया, न मस्तक पर लगाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। ओह, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम दिन काशीपुरी को जा रहा हूँ। मार्ग में भगीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातः काल माघ स्नान कर बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय ये आधा श्लोक कहा था। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना है। वे बहुत ही प्रमाणिक है। अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए।
उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुण्य इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलती हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।